जैंग ने जब इन तीनों को देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो वीक क्लैन के साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तभी जैंग के शोल्डर पे किसी ने हैंड रखा और ये थी यिरेन। जैंग यिरेन को देख के ब्लश कर रहे थे। तभी यिरेन ने जैंग के शोल्डर को एनर्जी से प्रेस करा और पूछा कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं और जैंग वहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जैंग ने बताया कि वो एक बैगर थे और अगर वो काम करेंगे तो उन्हें उनका डोनेशन नहीं मिलेगा और काम ना करना ही उनकी जॉब है। यिरेन ने कहा कि वो बात समझ गई थी और जैंग को काम करने के लिए कहा। जैंग कह रहे थे कि शायद यिरेन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे थे। तब यिरेन ने सीरियसली कहा कि वो जाके काम करें। जैंग को पता नहीं क्यों मगर यिरेन से एक कमांडिंग प्रेजेंस आ रही थी तो वो भी काम करने चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने मुड़ के देखा तो योन यहाँ पे आराम से पड़े हुए थे और टाइम पास कर रहे थे। जैंग ने यिरेन से कहा कि वो योन से कुछ क्यों नहीं कह रही हैं, क्योंकि योन भी वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और उन्हें योन से भी जाके कुछ कहना चाहिए। यिरेन ने जैंग को टोटली इग्नोर कर दिया था और सभी लोगों से कहा कि वो जल्दी से काम खत्म करें और जिनका वर्क खत्म हो गया है उन्हें यिरेन पॉइजन के लिए चेक करेगी। जैंग भी देख रहे थे कि दुनिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ मुजिन बता रहे थे कि सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि ग्रेट हीरो वी को यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए कि आगे के प्लान क्या होने चाहिए। योन के फादर ने बताया कि ग्रीन फॉरेस्ट की जो सिचुएशन थी एक छोटा इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर इस वजह से उनकी मार्शल आर्ट की जर्नी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर ने बात से एग्री करा और बताया कि अगर वो यहाँ से मुड़ के वापस चले जाएंगे तो लोग बात करेंगे कि अलायंस के लोग डर के वहाँ से भाग गए हैं। योन के फादर ने कहा कि वो सबसे पहले स्ट्रेटेजिस्ट के पास एक रिटर्न रिपोर्ट भेजेंगे और बाकी के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करेंगे। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या वो यहाँ पे बस इंतजार ही करेंगे। योन के फादर ने मना करा और बताया कि इससे ज्यादा सेफ एक और जगह है और वही जगह स्टार्टिंग से उनकी डेस्टिनेशन है। मुजिन ने भी एग्री करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द माउंट हुआ तक पहुंचना चाहिए और भले ही ये ट्रिप थोड़ी रफ हो मगर जब वो वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे वो सेफ होंगे और माउंट हुआ पे कौन ही अटैक करने के बारे में सोचेगा। काफी समय ट्रैवल करने के बाद जैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके थे मगर वो ग्लैड थे क्योंकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और वो देख रहे थे कि माउंट हुआ अपनी रेपुटेशन पे लिव अप करता है और ये बहुत ज्यादा ऊपर भी है। यिरेन ने बताया कि उन्होंने स्टीप माउंटेन काफी देखे तो थे मगर वो पहली बार इतना स्टीप माउंटेन देख रही थी। मुजिन ने सभी लोगों को हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहा और बताया कि वो माउंट हुआ पे पहुंच गए थे और उन सबको वेलकम करा। यहाँ योन जिनका मुंह कपड़े से बंद कर रखा था, मुजिन और जैंग भी वहाँ पे थोड़े सस्पिशियस लुक्स दे रहे थे क्योंकि यहाँ योन को सैंगहो उनके ब्रदर कैरी कर रहे थे। मुजिन सोच रहे थे कि सैंगहो इस तरह एक्ट क्यों कर रहे थे और अगर सैंगहो योन को टाई अप नहीं करते तो योन यहाँ पे काफी समय पहले पहुंच जाते, मगर वो ये सोच रहे थे कि योन इतने ओबीडिएंटली आराम से पड़े क्यों हुए हैं और कोई कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर योन चाहते तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने रोप को ब्रेक कर सकते थे। तभी मुजिन ने योन के रिएक्शन को देखा और वो समझ गए थे कि योन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज करनी आसान है और वो बहुत ज्यादा आलसी भी हैं। सभी डिसाइपल्स ने वहाँ पे मुजिन को ग्रीट करा। मुजिन ने पूछा कि यहाँ पे सब कैसा चल रहा था। डिसाइपल ने बताया कि वहाँ पे काफी गेस्ट आ चुके थे। मुजिन ने भी देखा कि ये बात थी। फिर डिसाइपल ने पूछा कि ये पर्सन जो पीछे पड़ा हुआ था ये कौन था और क्या ये कोई डिमोनिक विलन था। मुजिन ने बताया कि ऐसा नहीं था और ये पर्सन पार्टिसिपेंट था उनके टूर्नामेंट का। डिसाइपल ने पूछा कि फिर ये इस तरह क्यों था। मुजिन ने कहा कि उन्हें जल्द ये बात पता चल जाएगी। मुजिन ने वहाँ पे पार्टी को बता दिया था कि उनके डिसाइपल उन्हें रूम्स तक ले जाएंगे और सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए कहा। इतने समय में वो वहाँ पे सेक्ट लीडर से जाके मिलेंगे। यहाँ सेक्ट लीडर के हॉल में सेक्ट लीडर ने मुजिन से पूछा कि उन्होंने अभी क्या कहा था। मुजिन ने कहा था कि माउंट हुआ का इस बार जितना डिफिकल्ट था। सेक्ट लीडर पीछे मुड़े और उन्होंने मुजिन को बुलाया। लीडर ने मुजिन से पूछा कि उन्होंने सियोरिन की स्वॉर्ड्समैनशिप को तो देखा ही होगा और सियोरिन ने 24 में से 9 फॉर्म को मास्टर कर लिया है। मुजिन ने कहा कि उन्हें ये बात पता थी। लीडर ने पूछा कि क्या फिर भी मुजिन यही कह रहे थे और जीतना मुश्किल था और क्या वो सियोरिन को पुट डाउन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी डिसाइपल नहीं है। मुजिन ने कहा कि वो ऐसा क्यों ही करेंगे और सेक्रेटरी को पता ही है कि वो टैलेंट के बारे में कैसे हैं और वो अपने डिसाइपल की एबिलिटी को जज करना जानते हैं। लीडर को भी पता था कि मुजिन इस तरह के इंसान है तो उन्होंने वहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में पूछा और उन्होंने वहाँ पे यंगर जनरेशन में क्या देखा था। मुजिन ने बताया कि उन्होंने यंगर जनरेशन की वेव को बहुत तेजी से आते हुए और बदलते हुए देखा है। लीडर ने पूछा कि जो वहाँ पे वेव आ रही है उसमें सियोरिन कहाँ पे है। मुजिन ने बताया कि सियोरिन वहाँ पे सोर्ड ड्रैगन होंग का अपोनेंट नहीं बन पाएंगी।
लीडर ने इस बात से एग्री करा मगर बताया कि वो पेंग क्लैन से तो कम्पीट कर सकती हैं। लीडर ने सरप्राइज होकर पूछा कि क्या वो प्रीवियस जनरेशन के पेंग सेबर ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं। मुजिन ने इस बात से एग्री करा। लीडर ने फिर से सरप्राइज होकर पूछा कि क्या सच में पेंग ड्योन जिसकी अचीवमेंट पिछली जनरेशन के ड्रैगन के सेम लेवल पे है वो सियोरिन के लेवल पे है। मुजिन ने एग्री करते हुए बताया कि वहाँ पे कुछ और भी था। लीडर ने पूछा कि वो और क्या कह रहे थे। मुजिन ने बताया कि डीमन स्लेइंग सोर्ड सैंगहो एक ऐसा टैलेंट है जिस पे सियोरिन बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकती है और अगर सियोरिन ने वहाँ पे हर रोज प्रोग्रेस भी करी हो तो सैंगहो सियोरिन को 10 मूव्स में हरा सकते हैं। लीडर ने पूछा कि क्या वो सिर्फ 10 मूव्स के बारे में बात कर रही हैं। मुजिन ने बताया कि सैंगहो का टैलेंट ऐसा है कि वो 100 साल नहीं हजारों साल में एक बार आता है और सैंगहो के सोर्ड का लेवल मुजिन के सोर्ड से ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ सैंगहो जिनसे जैंग किसी को पॉइंट आउट करके पूछ रहे थे कि क्या वो उनके ब्रदर थे और जैंग पॉइंट आउट कर रहे थे सूरी की तरफ जो वहाँ पे सोर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी। जैंग ने बताया कि ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि सैंगो जो कि एक ऑनरेबल जेंटलमैन है और उनकी यंगर सिस्टर जो ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है तो जो उनके बीच में है योन इस तरह क्यों है। सैंगो ने बकवास करने से मना करा। जैंग ने कहा कि मगर वो इसे इसलिए कहना चाहते हैं। सैंगो ने बकवास करने से मना करा। जैंग ने बताया कि वह सीरियसली कहना चाहते हैं क्योंकि अगर सैंगो योन के साइड बाय साइड खड़े होंगे तो वहाँ पे कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा कि वो दोनों भाई हैं। सैंगो ने पूछा कि क्या वो सिर्फ दुनिया में वही दोनों ब्रदर हैं जो एक जैसे नहीं लगते हैं। जैंग ने बताया कि वो वहाँ पे सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी वाइब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है और जो लोग वो दोनों पेंग क्लैन से हैं जो कि सिर्फ हाफ ब्रदर हैं जब वो दोनों साथ में होते हैं तो वो साफ साफ ब्रदर लगते हैं। सैंगो ने बताया कि कारण ये था कि उन दोनों के फादर का इन्फ्लुएंस उन पे बहुत ज्यादा था और जैंग से कहा कि वो बकवास करना बंद करें और अपने आप को वार्म अप करें। जैंग ने पूछा कि वो वहाँ पे वार्म अप क्यों करें। सैंगो ने बताया क्योंकि जैंग भी वहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जैंग अपने आप को वहाँ पे एम्बेरस करें। जैंग ने बताया कि क्योंकि वो बैगर सेक्ट के बैगर हैं जो लगभग रोज ही पिटते हैं तो वहाँ पे वो डरेंगे क्यों। सैंगो ने बताया कि जब वो उस आवाज को सुनेंगे तो वो अपने माइंड को चेंज कर देंगे। जैंग ने वहाँ पे पूछा कि कौन सी आवाज और यहाँ पे डोचोन जो अपनी शॉर्ट स्विंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ 500 और स्विंग्स। सैंगो ने बताया कि डोचोन ने काफी इम्प्रूव कर लिया था। जैंग ने भी बताया कि डोचियोन ऐसे हैं जो उनके हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं है और वो हमेशा से ही ऐसे हैं। सैंगो ने कहा कि तो वो डोचियोन को तो बीट नहीं कर पाएंगे। जैंग ने बताया कि उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है और कहा कि डोचियोन बहुत ज्यादा पिटफुल है क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेन भी करते हैं मगर एंड में वहाँ पे योन ही टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं। सैंगो ने कहा कि वो इस चीज को कंफर्म होके नहीं कह सकते हैं। जैंग ने पूछा कि क्या वहाँ पे टूर्नामेंट पे कोई और भी होने वाला था जो कि योन से ज्यादा पावरफुल होगा। सैंगो ने बताया कि कंट्री बहुत बड़ी है और वहाँ पे बहुत ज्यादा कोई पावरफुल आ सकता है और पूरे वर्ल्ड को शेक कर सकता है और एक तरह से योन भी इसी तरह है। जैंग भी धीरे धीरे सैंगो की बात से एग्री तो कर रहे थे मगर अचानक से कहा कि वो एग्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सैंगो पहले से एक मॉन्स्टर है मगर योन जो उनसे एक और बड़े मॉन्स्टर बन के आ चुके हैं तो वो इमेजिन भी कर सकते हैं कि वहाँ पे योन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है। सैंगो ने इस बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया और जैंग भी वहीं पे उसी रिएक्शन में खड़े हुए थे मगर सैंगो ने कुछ देर बाद कहा कि उन्हें भी एक तरह से यही लग रहा था। जैंग ने भी कहा कि बिल्कुल यही बात थी। यहाँ दूसरी तरफ लीडर ने फिर से मुजिन से पूछा कि क्या सैंगो की सोर्ड उनसे कम नहीं है और शायद मुजिन कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। मुजिन ने लीडर का नाम लिया और सीरियसली लीडर की तरफ देखने लगे। लीडर ने भी जब मुजिन की आंखें देखी तो उन्हें भी पता था कि जब मार्शल आर्ट की बात होती है तो मुजिन की कोई भी सॉफ्ट साइड नहीं है और अगर मुजिन वहाँ पे बिल्कुल सच कह रहे हैं तो मुजिन वहाँ पे कंप्लीट सीरियस है और अगर यही बात है तो वहाँ पे उनका जीतने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। मुजिन ने कहा कि एक और इम्पोर्टेंट बात अभी बची हुई है। लीडर ने भी पूछा कि भाई अब क्या रह गया है जिंदगी में क्योंकि मुजिन ने इतनी सारी चीजें तो पहले बता दी हैं। मुजिन ने बताया कि वो सैंगो के यंगर ब्रदर की बात कर रहे थे और वो थे योन। वापिस सैंगो की तरफ जो बता रहे थे कि इस बात की गारंटी नहीं थी कि योन वहाँ पे जीतने वाले थे। जैंग ने कारण पूछा। सैंगो ने बताया कि अगर कोई लगातार योन की तरफ नजरें नहीं रख पाएगा तो योन इसी तरह के इंसान है जो वहाँ पे सोते रहेंगे और वहाँ मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरी तरफ लीडर ने मुजिन को अपनी बात को रिपीट करने के लिए कहा। मुजिन ने बताया कि सैंगो के छोटे भाई योन मुजिन से ज्यादा स्ट्रोंगर हैं। लीडर ने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी।